सचिन स्टडी IQ में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिन साथियों को वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और जिन साथियों को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और जिन साथियों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो मैंने लिंक वो अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और चलिए साथियों, जो वीडियो तैयार किया तो इसे आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए है, तो आप ध्यान रखना। चलो साथियों, से वीडियो को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 8 जून 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज सचिन स्टडी IQ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कोष बनाने की घोषणा की है? तो किसी ने, तो ये RBI ने आपके जो है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए तो कोष बनाने की घोषणा की है। तो ये कोष कितना होगा? तो ये आपका 500 करोड़ रुपए का कोष होगा जो आपके RBI द्वारा बनाया जाएगा, और इसमें 250 करोड़ आपके RBI के द्वारा दिए जाएंगे, और 250 करोड़ जो बैंक है इसके कार्ड जारी करेंगे तो वो अपने दौर से और पूंजी इसमें लगाएंगे। तो ये RBI के द्वारा जारी किया गया है, और जो ये होगा ये आपके पूर्वोत्तर राज्यों के लिए शुरू किया जाएगा। तो आप ध्यान रखना, किसके लिए? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये कोष बनाया जाएगा जिसमें 500 करोड़ रुपए की पूंजी होगी, और जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। तो आप यहाँ पर RBI है तो RBI के बारे में बताता हूँ। तो RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यानी भारतीय रिजर्व बैंक। और इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो अब वर्तमान में गवर्नर है वो आपके शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रैकर BD कोरोना ट्रैकर BD ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो ये आपका बांग्लादेश ने कोरोना ट्रैकर BD ऐप लॉन्च किया है। तो ये कोरोना ट्रैकर क्या है? तो जो कोरोना के मरीज होंगे, उनके जो आसपास के लोग होंगे, उन्हें इसके द्वारा ट्रैक किया जाएगा, लोगों को, कि उनमें कोरोना की पुष्टि है या नहीं है। तो उन्हें जो उनके आस पड़ोस के होंगे तो उनको इससे ट्रैक किया जाएगा इस ऐप के द्वारा, और उनका पता लगाया जा सकेगा कि ये कोरोना के मरीज है या नहीं। तो इसलिए आपका बांग्लादेश सरकार द्वारा कोरोना ट्रैकर BD ऐप लॉन्च किया गया है। तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे BD, तो BD यहाँ पर बांग्लादेश है। तो आप ध्यान रखना, कभी आप कन्फ्यूजन में रहो कि ये BD क्या है, तो BD आपका यहाँ बांग्लादेश है। तो यहाँ पर अब बांग्लादेश का जिक्र हुआ तो बांग्लादेश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी आपकी बांग्लादेशी रूबल है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आपकी शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति आपके हामिद अहमद है। और बांग्लादेश में गंगा को क्या कहता है? तो गंगा को पद्मा कहा जाता है आपके बांग्लादेश में। तो आप ध्यान रखना इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो आप ध्यान रखना। और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करते और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करते, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो आपका सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप है मेरा वेतन, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा आपका मेरा वेतन सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू आपके जो जम्मू कश्मीर है, यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ के उपराज्यपाल आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो आप ध्यान रखना, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, उनके द्वारा ये सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा किसने की है? तो साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा आपकी जो रूस के राष्ट्रपति आपके व्लादिमीर पुतिन, तो उनके द्वारा वहाँ पर आपातकाल लगाने की घोषणा की गई है।
और आपातकाल क्यों लगाया जा रहा है? तो साइबेरिया में, तो वो वहाँ पर जो अब एक जो ऊर्जा संयंत्र है वहाँ से तेल का रिसाव होने के कारण काफ़ी तेल का रिसाव हो गया है, जिसके कारण वहाँ पर आपातकाल लगाने की घोषणा की गई है वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा, व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, जिससे कि जो वो रिसाव हुआ उस रिसाव को रोका जा सके, जिससे वो नदी में न जाए। तो वो उसका जाने का खतरा नदी में ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए वहाँ की सरकार ने आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है, जिससे वो नदी में न जाए और पर्यावरण और जीवों को नुकसान न हो। तो इसलिए वहाँ की सरकार ने घोषणा की है कि आपातकाल लगा दिया गया है और चारों तरफ नाकेबंदी कर दिया गया है, जिससे जो रिसाव हुआ है तेल हुआ ऊर्जा संयंत्र से, तो वो बाहर ना जा सके। तो चलिए नेक्स्ट, चलिए अब रूस का जिक्र हुआ तो रूस के बारे में पढ़ लेते। रूस के राष्ट्रपति आपके व्लादिमीर पुतिन ही है। तो रूस की राजधानी आपकी मॉस्को है, तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में 5 सर्वाधिक प्रभावित कोविड-19 देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो आपका भारत जो है हाल ही में 5वां सबसे प्रभावित कोविड-19 देश बन गया है। तो भारत में लगभग अब आपके 2.5 लाख के करीब लोग इस कोविड-19 महामारी से ग्रस्त हो गए हैं। तो आप ध्यान रखना, और आप अब ज़्यादा अपना ध्यान रखना, क्योंकि पहले इतना केसेस नहीं आ रहे थे जितने अब आ रहे हैं। आपके अप्रोक्स लगभग 10,000 के करीब डेली आपके केसेस आ रहे हैं। तो आप अपना ध्यान रखना। पहले लोग घरों में थे लेकिन घूम रहे थे, लेकिन अब घूम रहे हैं और केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप इसलिए अपना बचाव रखें। तो इसी कारण अब भारत जो कोरोना के जो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसी के कारण भारत सबसे सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में तो किसने की है? तो ये की आपके नितिन गडकरी ने। तो ये क्या है राष्ट्रीय जागरूकता अभियान? तो ये जो आपने देखा होगा, जो हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे, तो सड़कें होती हैं, तो उन पर जानवर और जो लोगों की जानें चली जाती है एक्सीडेंट में, तो उसे कम करने के लिए कि उसमें कमी कैसे की जाए, तो उसे कमी करने के लिए आपका राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी है, तो उनके द्वारा ये आपके घोषणा की गई राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके कि आप अपना बचाव कैसे करें और गाड़ी को देख कर चलाएं। तो उन्हें कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये घोषणा की गई है, जिसके मंत्री है आपके नितिन गडकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किस होम्योपैथिक दवा की सिफारिश की है? तो जो आपकी यहाँ पर अभी कोविड-19 महामारी चल रही है, तो उसके लिए जो हमारा आयुष मंत्रालय, तो उसके द्वारा आपकी ये होम्योपैथिक दवा है। तो उसकी कौन सी दवा जिसकी सिफारिश की गई आयुष मंत्रालय द्वारा? तो वो है आर्सेनिक एल्बम 30 यानी 30। तो उसकी जो सिफारिश की गई है वो आयुष मंत्रालय ने की गई है। ये एक होम्योपैथिक दवा है, ये एंटीबायोटिक है, तो इसलिए इस पर, लेकिन ये अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया कि ये आपकी कोरोना के लिए ही विशेष होगी। लेकिन अभी इस पर ट्रायल चल रहा है, तो देखा जाएगा कि अभी ये कोरोना के लिए ठीक है या नहीं। तो आप ध्यान रखना। तो आयुष मंत्रालय के जो हमारे मंत्री है वो आपके श्रीपद नाइक आपके आयुष मंत्रालय के मंत्री है, तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? तो आपका 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया। तो ये आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आया, तो इसका क्या मतलब होता है? तो फूड सेफ्टी डे का मतलब होता है कि जो आपके जो खाना होता है, तो उसका बचाव कैसे किया जाए और अपने लिए खाना किस तरह का खाया जाए, और उसके लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए आपका ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है आपको 7 जून को। तो ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ? तो आपका ये 2019 से ही मनाना स्टार्ट किया है, और ये आपका दूसरा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है जो आपका यूनाइटेड नेशन बनाता है।
तो यूनाइटेड नेशन बनाता है, तो यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष है वो आपके एंटोनियो गुटरेस आपके यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष है, महासचिव है। तो आप ध्यान रखना। तो अब इसकी आप थीम रखना। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी आपका दिवस हो तो उसकी जो डे हो तो उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपकी उसकी थीम याद रखनी है। तो थीम क्या? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो आप इसकी थीम को याद रखना, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में मेक संदेश ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो हाल ही में मेक संदेश ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो ये आपकी मेक संदेश ऐप जो है ये आपकी कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया गया है। तो ये मेक संदेश ऐप क्या है? तो इसके द्वारा बच्चों को कोचिंग दिया जाएगा। तो इसलिए ये कर्नाटक राज्य सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपका कर्नाटक का जिक्र हुआ तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपके BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक के राज्यपाल आपके वजुभाई वाला है। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये IIFL जो है फाइनेंस कंपनी आपकी, तो इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आपके रोहित शर्मा आपके इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो अब यहाँ पर IIFL आया तो इसकी फाइनेंस कंपनी है, जो एक फाइनेंस कंपनी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसकी स्थापना आपकी 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसके अध्यक्ष आपके जो है IIFL के अध्यक्ष जो आपके बालाजी वासुदेवन हैं। और यहाँ पर अब जो पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो आपके रोहित शर्मा बने हैं। तो रोहित शर्मा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रोहित शर्मा ही हाल ही में ला लीगा जो आपका स्पेन की कंपनी है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। तो आप ध्यान रखना, ला लीगा के भी रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर बने। और रोहित शर्मा को अभी BCCI द्वारा जो राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। तो BCCI के द्वारा रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है। तो आप ध्यान रखना। और रोहित शर्मा के नाम वनडे में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 264 रन का है। और वो इस टाइम भारत के वनडे में उप कप्तान है और IPL के सबसे सफलतम कप्तान है, जिन्होंने अपनी टीम को 4 बार IPL का खिताब दिलाया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। तो जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन।